Yes, class 10th, very good afternoon to all of you. So we were doing metals and non-metals. हमने last class में भी finished the chemical properties of metals. अभी although I have not taken up the non-metal part, but still मैंने आपके लिए एक sheet prepare कर दी है. It's like questions from Lakshmi Singh. तो मुझे लगा कि हम physical properties और chemical properties of metals के जो questions हैं उसे हम solve कर लेंगे so that सारा work जो है इकट्ठा ना हो जाए. So I think we should get started. चले. Name one metal and one non-metal which exist in liquid state at room temperature. So yes, Tanisha, कौन सा ऐसा metal है जो liquid state में होता है? एक अकेला metal है which is there in liquid state. Yes. Mercury. Mercury. Yes, very good. It is Mercury. Very good. Hg और साथ में हम इसका नाम लिख लेंगे ताकि हमें symbol भी याद हो जाए और नाम भी याद हो जाए. And what about non-metal? दीपांशु, कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है? एक अकेला नॉन मेटल होता है, बाकी सब या तो सॉलिड में है या फिर उसमें है गैसियस स्टेट में. लिक्विड में सिर्फ एक ही है. कौन सा होता है? इट इज ब्रोमीन, राइट? राइट, इट इज ब्रोमीन. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई आर मेटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव whereas the non-metals are called electronegative elements? Yes, because metals form क्या बनाते हैं बेटा? ये cations, right, by losing electrons. Yes, whereas जो non-metals होते हैं they form anions, right, by gaining electrons, right? Right. Okay, now tell me the most abundant metal in Earth's crust. Yes, Sheetal, you are there? Okay. हाँ जी बेटा, most abundant metal in the Earth's crust. सबसे ज्यादा मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में जो मिलता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रस्ट, मतलब जो अर्थ की जमीन होती है. यस, क्या होता है भाई? It's aluminium, right? And the second most abundant is iron, right? ये आप याद रख लेना, मैंने आपको ये second most abundant भी बता दिया है, right? Second most. And what about the most abundant non-metal in the Earth's crust? बेटा इसमें crust की बात हो रही है. नाइट्रोजन मत लिख के आना. It is there in the atmosphere. वो crust की बात नहीं है. So crust में कौन सा होता है? It is oxygen, right? And second number पे it's silicon. Okay, ये आपका second most abundant है. Right? Okay. Now tell me one metal which has a low melting point. ऐसा कौन सा metal है जिसका melting point बहुत low होता है? Yes. जिसे हम हाथ में रखते ही वो मेल्ट हो जाता है. कौन सा था वो? Yes. तनीषा? 2 मिनट. हाँ. गैलियम शायद. Yes, गैलियम बिल्कुल ठीक है. Very good. Okay. Now शीतल आप बताओ बेटा मुझे. Name the metal which is the poorest conductor of heat. ऐसा कौन सा मेटल है जो हीट का बहुत पुअर कंडक्टर है? मेटल क्योंकि दे आर नोन टू बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट एक एक्सेप्शन थी इसकी. वो क्या थी एक्सेप्शन? आयरन. नो, आयरन इज अ गुड कंडक्टर बेटा. आयरन आप देखो, अगर सरिये को अगर हम धूप में रखते हैं वो गर्म हो जाता है, राइट? सो ऐसा कौन सा एक मेटल है? हाँ जी, ग्रेफाइट. नो, इट्स इवन नॉट अ मेटल. वो मेटल ही नहीं है. एंड वैसे भी वो गुड कंडक्टर होता है. यस. अच्छा. कौन सा? नहीं, हमने क्वेश्चंस में भी किया था when we did that MCQs test. Yes, दीपांशु, आप ट्राई करना चाहोगे? Name the metal which is the... हाँ जी, ऑप्शंस दे दो, मैं भी बता देती हूँ. ऑप्शंस दे दूं? ओके. It is copper, lead and gallium. लेड. लेड. हाँ, ये तो MCQs वाले तुक्के तो फटाफट चल जाते हैं मैम, वो याद आ जाता है. इसको याद रखो बेटा. ये तुक्का नहीं है, इसे हम एक एनालिटिकल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है? और ये अप्रोच भी सब में नहीं होती है ना, क्योंकि यू जस्ट एनालाइज देम कि जो कॉपर था वो अच्छा कंडक्टर होता है, हमें मालूम है, उसके एग्जांपल तो हम याद करते ही हैं. गैलियम हमने अभी आंसर किया कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ही बड़ा लो होता है ना? तो कौन बनता है? लेड बच गया,
ठीक है, इसको बेटा एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं. सो इट्स वेरी गुड दैट आप इस पे फोकस करते हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि इसको लर्न करके रखो, है ना, क्योंकि वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, फिलअप की फॉर्म में भी आ सकता है, फिर दिक्कत होगी. क्लियर? Okay, yes, Sheetal, now can you tell me, you have to just state the statement that whether the statement is true or false, right? Non-metals react with dilute acids to produce a gas which responds with a pop sound. Yes. क्या non-metals dilute acids के साथ react करते हैं to form like वो क्या कर रहे हैं, मतलब उसके बाद एक गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, क्या ऐसा होता है? नॉन, ऑल्दो ये आपने क्वेश्चन नहीं किया, चलो आई स्टॉप इट, ये मेरा है फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस नहीं किया है, सो आई विल नॉट से एनीथिंग, बट यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे शीतल. फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग मेटल्स, राइट, ये आपको ना कुछ मेटल्स दिए गए हैं, कौन से हैं? सोडियम, राइट, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम. अब इसमें से आपने बताना है ऐसा कौन सा मेटल है विच रिएक्ट्स विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग, जो बॉयल करने पे ही सिर्फ रिएक्ट करता है. क्या सोडियम है ऐसा? यस, बॉयल करने पे सोडियम भी बहुत रिएक्टिव होता है, आगे आगे होता है. मैग्नीशियम भी आगे आगे है, राइट, इट इज हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज. सो कॉपर जो है, अगर आपको याद हो, इट इज लोअर इन पोजीशन देन हाइड्रोजन, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो द ऑप्शन लेफ्ट आउट इज एल्यूमिनियम. तो ये एल्यूमिनियम है जिसे बॉइलिंग वाटर चाहिए है रिएक्ट करने के लिए. ओके, अब एक ऐसा मेटल बताओ इनमें से, जो ये मैंने आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से यू हैव टू टेल कि ऐसा कौन सा मेटल है जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. अब एल्यूमिनियम तो हो नहीं सकता, तो वो तो कैंसिल ही हो गया. सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर सम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. तो बचा कौन? कॉपर, राइट. और वैसे भी कॉपर जो है बेटा, इट इज देयर लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज इफ वी कंपेयर इट विद हाइड्रोजन, तो ये तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता ना, राइट. चलिए, अब नाउ दीपांशु इज गोइंग टू गिव मी आंसर. व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल्स डिप्ड इन? हमने इसको डिप कर दिया इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स. यस, क्या चेंज आएगा? देखो ये ऐसे है, अगर मैं इसको आपको केमिकली रिप्रेजेंट करूं, ये इस तरह से होगी रिएक्शन. तो क्या कोई रिएक्शन होगी? डू यू थिंक? यस दीपांशु, आपको लगता है कोई रिएक्शन होगी? यस बच्चे. क्या मैम? मैंने ये ना लिखा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, रेड कलर से लिखा है Fe+CuSO4, इट इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. क्या आपको लगता है ये इसमें कुछ रिएक्शन होगी, या आई शुड राइट नो रिएक्शन? दोनों केस में मुझे रीजन जरूर देना. यस, व्हाट डू यू थिंक? मैसेज मुझसे ही पूछता हूँ. अरे दिस वन इज इजी. अगर आप देखो आयरन जो है, मैंने अभी ऊपर बात की कि होगा रिएक्शन. हाँ होगा, रिएक्शन होगी, क्योंकि हम, आप इसका मतलब सुन नहीं रहे हो मुझे. मैंने आपको बोला अभी, हमने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में ये बात करी थी, जो कॉपर है ना बेटा, वो काफी नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इट इज इवन लोअर देन हाइड्रोजन, इसीलिए वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता. ओके, सो इसका मतलब कॉपर जो है वो बहुत कम रिएक्टिव है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब हमेशा देखो जी, चलती किसकी है? जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है. सो ये क्या करेगा, इसको धक्का मार के खुद आके बैठ जाएगा और इसको डिस्प्लेस ऑफ कर देगा. समझ गए? ऐसे ही होगा ना, राइट? ये ऐसे हो जाएगा. लेकिन अब इसमें क्या है, इन्होंने हमें टाइम लिमिट दे दिया, 30 मिनट्स का टाइम दिया. सो 30 मिनट्स में क्या होगा, जो ये आयरन नेल्स है ना, आयरन नेल्स के ऊपर वी विल हैव अ कोटिंग ऑफ रेडिश ब्राउन कलर. ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी, विच इज ऑफ कॉपर. ठीक है, कोटिंग ऑफ कॉपर विल अपीयर. और जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, उसका कलर क्या होता है बेटा? ब्लू. वो ब्लू कलर जो है वो फेड ऑफ होना शुरू हो जाएगा. क्लियर? ये दो चीजें होंगी. रिएक्शन हो रही है, इट इज ओके, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया. ठीक है, 30 मिनट्स के बाद व्हाट वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व इज, जो आयरन नेल्स थे उनके ऊपर हमारे जो कॉपर जो डिस्प्लेस होके निकल रहा है, उसकी कोटिंग बन जाएगी रेडिश ब्राउन कलर की. और हमारा जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, वो धीरे धीरे थोड़ा सा, उसका जो ब्लू कलर था वो फेड होना शुरू हो जाएगा. क्लियर है? चलिए, अब मुझे बताओ व्हाट इज एक्वा रिजिया. कौन बताने वाला है मुझे? एक्वा रिजिया क्या होता है?
यस, एक्वा रिजिया क्या था? एक मिक्सचर था. यस शीतल, शीतल इज नॉट देयर. ओके, हाँ जी बेटा. तनिषा, डू यू रिमेम्बर? ये एक मिक्सचर था. Yes, ma'am. मिक्सचर ऑफ दो एसिड थे, राइट? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, राइट, प्लस कंसंट्रेटेड HCl, राइट? और इनका, अरे यार, अरे भाई रुक जाओ एक सेकेंड. एंड टाइम पे जो पेन है ना, ये भी नखरे दिखाना शुरू कर देता है कि अब मुझे नहीं लिखना बस, राइट? सो ये हमारा भी नहीं चाहता था. 1:3 की रेशियो में प्रेजेंट होता है, राइट? ये एक आपको मिक्सचर मिल रहा है व्हेन वी एड अप, व्हेन वी मिक्स द टू टाइप ऑफ एसिड्स व्हिच इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द रेशियो ऑफ 1:3. So name two special metals which are insoluble in common reagents but dissolve in aqua regia. ये जब मैं आपको पढ़ा रही थी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था. आपने सुना होगा कई बार जो गली में आ जाते हैं लोग कि उन्होंने कहा कि हम आपके इयररिंग्स या कड़े जो है वो साफ करके दे देंगे. वो अच्छी तरह साफ करके दे देते हैं, है ना? सारा गोल्ड क्या होता है, इसमें डिसॉल्व हो जाता है. सो गोल्ड एंड सिल्वर आर द टू स्पेशल मेटल्स, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं. नॉर्मली दे आर वेरी अनरिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव होते ही नहीं है, राइट? प्लैटिनम भी उनमें से एक है. तो एक्वा रिजिया हैज गॉट दिस कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू इवन get that gold or platinum or silver to get dissolved in it, right? So aqua regia ये ज्वेलर्स के लिए बहुत काम की चीज है. जब आप उसको वॉश कराने जाते हो तो ये क्या हो रहा है, बीच में से कुछ गोल्ड जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं उसको, राइट? तब भी उनको फायदा होता है. ओके, अब आपने मुझे बताना है give the names and formulae of two acidic oxides and two basic oxides. अब देखो बेटा, मैंने आपको बेसिक ऑक्साइड्स तो करवाया है, ठीक है? बेसिक ऑक्साइड्स में लाइक बेसिक इज जब भी कोई मेटल जब किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन किसी के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो हमेशा एक बेसिक ऑक्साइड बनाता है, राइट? लेकिन जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड. हम कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दे सकते हैं, हम सल्फर डाइऑक्साइड का नाम दे सकते हैं, राइट? सो दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? एंड yes Sheetal, are you there beta? This one is sulfur dioxide. ठीक है बेटे. अब बेसिक की बारी आती है. बेसिक में बेटा हम कुछ भी we can make up, जैसे कि Na2O, right? MgO. So ये क्या है बेटा आपका? सोडियम ऑक्साइड. This one is magnesium oxide. Right? चलिए, अब आपने मुझे बताना है what name is given. Yes Sheetal, are you there बच्चे? What name is given to those metal oxides which show basic as well as acidic behavior? जो दोनों तरह का behavior show करते हैं, उनको हम क्या नाम दिया था स्पेशल? एक तो acidic oxide थे और एक basic oxide थे. एक मैंने थर्ड टाइप भी बताई थी आपको, वो क्या था? हाँ जी, क्या था वो? याद है कुछ? ए से ही स्टार्ट होता है. No. नहीं यार. Okay, it is amphoteric oxides. Okay, I was just texting Sheetal. So the name of the oxides, especially of metals, which show basic as well as acidic behavior. मतलब वो कभी acidic behavior show करना शुरू कर देते हैं, कभी they behave like as if they are a base. So those kind of oxides are known as amphoteric oxides, right? ठीक है, इसको याद रखना है आपने. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. यू हैव टू टेल द नेम ऑफ टू मेटल्स जो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड दे आर एल्यूमिनियम एंड जिंक. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे दो ऑक्साइड्स हैं which are actually amphoteric oxides. Yes. Now next is बेटा a copper coin is kept immersed in a solution of. बेटा ये शोर क्यों आ रहा है इतना? Yes बेटा, a copper coin is kept immersed in a solution of silver nitrate for some time. What will happen to the coin and the color of the solution? Yes, एक copper coin हमने रखा, ऐसे रखा AgNO3. So what do you think क्या होगा? Coin
क्या होना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? यस, एनी आइडिया? अरे कॉपर बताओ ना, रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है, नीचे है, क्या है? यस बेटा। अरे तनीषा, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज? वो हाइड्रोजन से तो नीचे था, बट क्या वो गोल्ड और सिल्वर से भी नीचे है? हाँ जी, कॉपर हाँ जी। 2 मिनट याद कर। हे भगवान बेटा, गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल लास्ट, ठीक है? तो क्या कौन से होगा? ऊपर है? हाँ जी, तो कॉपर कॉइन के ऊपर हमारी थोड़ी सी एक सिल्वर की कोटिंग आनी शुरू हो जाएगी, राइट? अरे भाई, सिल्वर कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर, और जो सोल्यूशन का कलर होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट से क्या बनना शुरू हो जाएगा? कॉपर नाइट्रेट। सो दिस सोल्यूशन विल टर्न इनटू ब्लूइश कलर, राइट? तो ये चेंज आएगा आपका। नेक्स्ट, अब मुझे आपने देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस है। यस दीपांशु, आप मुझे बताओ, which property of copper and aluminium make them suitable for making cooking utensils and boilers? Yes, कौन सी प्रॉपर्टी पे ये हम बेस कर रहे हैं कि yes we can make them like utensils जिसमें हम खाना बना सकते हैं, या हम किन्हीं चीजों को बॉईल कर सकते हैं, बॉयलर्स के काम आते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो? कॉपर और एल्यूमिनियम होते क्या है, मेटल्स या नॉन मेटल्स? यस, पिटाई होने वाली है बहुत ज्यादा, है ना? मैम वो आप नेट की प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? गुड कंडक्टर नहीं आ रही, नेट की प्रॉब्लम। okay, for making electric wires, good conductors of electricity, right? Sorry, good conductors of electricity as well as ductility, right? अगर ductility की प्रॉपर्टी नहीं होगी तब भी हम इनकी वायर जो है वो नहीं बना सकते, right? Next is you have to write the names and formulae of a metal hydride and a non-metal hydride. Yes. Metal hydride is sodium hydride, NaH, और नॉन मेटल इज H2O, ये ऑक्साइड हो गया, हाइड्राइड हो गया, राइट? ठीक है। देन नेम द मेटल which has been placed at the bottom of the reactivity series. It is gold, and at the top of the reactivity series, yes, and just below the copper. Below the copper कौन है बेटा? हाँ जी, कॉपर के एकदम नीचे it is silver. अब मुझे बताओ, out of these two, which one is more reactive? Is it copper or is it silver? It is copper, right? Okay. Name one metal which is stored in kerosene oil. Kerosene oil में हम किसको रखते हैं? Yes बेटा, it is sodium, right? Copper beta, it is also written as Cu. Sodium is also written as Na. And name one non-metal which is stored under water, that is phosphorus. Okay. Okay. Next is बच्चे, you have to write the equation for the reaction sodium with oxygen. So ये आप मुझे बताएंगे अभी, right? Na plus O2, ये हमें क्या देंगे? मैग्नीशियम प्लस O2. Yes. तो क्या होगा? It will be Na2O and MgO, right? Just a second बेटा. Yes, so we were doing reactions, okay? I know reactions जो होती है ना, बच्चे बहुत डरते हैं. They are like, हाय मैम केमिस्ट्री बड़ी गंदी लगती है just because of these reactions. पर बेटा reactions अगर आप 2-3 बारी भी बोल के करोगे ना तो आपको बहुत easy लगेगी. क्योंकि देखो जब एक हम reaction करते हैं, they have a setup trademark. जैसे आप ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? they'll form oxide, right? अब 9th में हमने किया था, हमारे को याद है, देखो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? इट इज +1 एंड ऑक्सीजन की होती है -2. अगर सपोज हमें ये चीज नहीं याद रहती, कोई बात नहीं, हम इसे फ्रेम कर सकते हैं, राइट? हमें मालूम है ना इनकी वैलेंसीज दे क्रिस क्रॉस ईच अदर, सो इट विल बिकम Na
2O, राइट। इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम की देखते हो, मैग्नीशियम की होती है 2+ एंड ऑक्सीजन की इट इज 2 नेगेटिव ओनली। सो जब ये क्रिस क्रॉस करेंगे तो दे आर द सेम, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए ये क्या बन गया, MgO। क्लियर है? तो अगर आप इसको बार बार करोगे ना, ये तभी समझ में आएगी। अगर आप इसको अभी सुन के उसके बाद इसको छोड़ दोगे, फिर नहीं हो पाएगा बेटा, फिर आपको लगेगा यार ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब मुझे बताइए, नेम 2 मेटल्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। ऐसे कौन से 2 मेटल्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं? पहला तो कॉपर है, राइट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, यू कैन राइट सिल्वर ऑल्सो, बट हम सिल्वर से वायर्स नहीं बनाते हैं, राइट। हम एल्यूमिनियम से फिर भी बन जाती हैं, लेकिन सिल्वर इज क्वाइट एक्सपेंसिव। देन फॉर मेकिंग डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट, इट विल बी कॉपर एंड आयरन, राइट, दोनों चीजें यूज होती हैं। फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड टू डेकोरेट स्वीट्स, तो ये क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। बेटा आई एम राइटिंग सिंबल्स, वो इसलिए आप साथ में सिंबल्स भी लिखो और पूरा नाम भी लिखो, ताकि आपको याद रहे कि इसका सिंबल ये है और इस सिंबल का नाम ये है। ओके, चलिए। ओके, नाउ हु विल टेल मी? शीतल, आप बता पाओगे which metal foil is used for packing some of the medicine tablets? Yes, कौन सा मेटल हम यूज करते हैं? इट इज, यस बेटा, it is aluminium. Okay, then you have to tell me the name of the non-metal which is used to convert vegetable oil into vegetable ghee. It is hydrogen. यहाँ मैं आपको हेल्प कर रही हूँ क्योंकि अभी we have not covered up non-metals. Okay, as a rocket fuel ये भी हमारा हाइड्रोजन है. Then to make dry electrodes of dry cells, yes, it is graphite. ब्रैकेट में आप कार्बन भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि कार्बन बेसिकली जो ग्रेफाइट है इट्स एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। देन टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, इट इज नाइट्रोजन। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है बेटा, फूड पैकेट्स जो होते हैं हमारे, उसमें भी फ्लश अप नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है इट्स क्वाइट अनरिएक्टिव, एक इनर्ट एटमॉस्फेयर दे देती है एंड इट प्रिवेंट्स द रैंसिडिटी फिनोमेना, राइट, ऑक्सीडेशन नहीं होती है फैट्स की। क्लियर? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इसके लिए भी सल्फर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सल्फर को हम कैपिटल S के साथ डिनोट करते हैं, तो हियर आई एम राइटिंग। ओके, नेम वन प्रॉपर्टी व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यस, मेटल्स क्या होते हैं? दे आर डक्टाइल, राइट, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? यस, दे आर नॉन डक्टाइल, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी लिख सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे मेटल्स दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, राइट, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टी है, राइट। और नॉन मेटल्स जो हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज मेंट बाय ब्रिटलनेस? व्हिच टाइप ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली शो ब्रिटलनेस, मेटल्स और नॉन मेटल्स? यस बेटा जी, ब्रिटलनेस क्या होती है? द स्नैपिंग ऑफ, राइट, एकदम से जो आपका एलिमेंट होगा इट विल ब्रेक ऑफ, राइट, स्नैप ऑफ हो जाता है एकदम से, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस, बुरबुरानेस, राइट। जो एक चीज होती है ना, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और अब वो रिटेन नहीं कर पाती अपनी शेप, एंड आउट ऑफ दीज टू नॉन मेटल्स दे आर नोन टू बी ब्रिटल। व्हाट विल हैपन इफ अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? यस, अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट में ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? इट विल बी, जो ये जिंक है, because it's more reactive, it will displace off the copper from its salt solution, thereby forming its own salt solution which is zinc sulfate, and thereby releasing copper. So हमारा blue color का जो solution है it will be transformed into white और colorless, right? ये हमारा हो गया blue, right? Okay, what will happen if a strip of copper is kept immersed in a solution of silver nitrate? So yes, displacement reaction will take place because copper is more reactive than silver, right? ये हमने अभी reaction ऊपर किया है, so I'm not writing it again. What happens when iron nails are put into copper sulfate solution? Yes, it will react. Copper के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? Sorry, iron nails के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? There will be coating of, yes, reddish brown color, which is obviously because of copper, and along with that जो हमारा कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का टिंच आ रहा था वो हल्का हल्का धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है। ओके, हाउ वुड यू शो दैट सिल्वर इज केमिकली लेस रिएक्टिव देन कॉपर?
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 की रिएक्शन है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट. दिस रिएक्शन शोज कि जो कॉपर है इट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, राइट. क्लियर है? Okay, give reasons for the following. Blue color of copper sulfate is destroyed when iron fillings are added to it. So we know iron जो है it is far more reactive than copper, right? So that is why it is able to displace it off from its salt solution, thereby releasing it, right? Okay, name a non-metal having a very high melting point. ऐसा कौन सा non-metal होता है? हाँ जी बताओ जी, देख लो. Nobody is participating. It's diamond, right? Which property of graphite is utilized in making electrodes? That it is a good conductor of, yes, electricity. Very good. Right? Okay. Name two non-metals which are both brittle and non-ductile. Yes. ऐसे कौन से metals होते हैं, दो non-metal, sorry, जो brittle भी होते हैं और non-ductile भी? Sulfur, yes, and silicon. दोनों ही जो है they are brittle, they are non-ductile. Okay. Next is explain why the surface of some metals acquires a dull appearance when exposed to air for a long time. Yes, Tanisha, ऐसा क्यों होता है बेटा? कुछ ऐसे metals होते हैं अगर हम उनको air के साथ expose off रखते हैं तो कुछ. हाँ जी Tanisha, I was asking. Yes बेटा, कि कुछ metals की जो surfaces होते हैं ना बेटा, अगर हम उन्हें जी बेटा, यस एक बार दोबारा बताओगे? हाँ जी, क्यों रहते हैं वो डल? मुझे आपकी आवाज. मैं बोल रही हूँ कि मेटल्स के जो सर्फेसेस हैं अगर वो एयर के साथ एक्सपोज्ड रहते हैं तो कुछ देर के बाद ना डल से नजर आने लगते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर क्वाइट रिएक्टिव एंड दे कीप ऑन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, लेयर ऑफ ऑक्साइड ओवर देम. सो अगर हम उसको पॉलिश कर लेंगे तो वो दोबारा से लस्ट्रस हो जाएंगे बिकॉज मेटल्स दे कीप ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, राइट. ओके बेटा. ओके, अब ये जो रिएक्शंस है ना ये आपने खुद से कंप्लीट करनी है. ओके ये आपका ना होमवर्क है, ये मैं नहीं करवाऊंगी आपको. यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, सो दिस वन विल बी योर होमवर्क. ओके, क्योंकि हमने अभी रिएक्शंस की हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू, राइट. एजी नहीं है ये, इट विल बी एक्यू, एक्वस. चले, अब वी आर गोइंग टू डू जस्ट द फिल-अप्स, राइट. Magnesium liberates dash gas on reacting with hot boiling water. It is hydrogen. The white powder formed when magnesium ribbon burns in oxygen is of magnesium oxide. Yes. Ordinary aluminum strips are not attacked by water because of the presence of a layer of aluminium oxide. ठीक है, मैंने आपको बताया ना अभी के जो metals होते हैं ना बेटा, they keep on reacting with oxygen. So एक oxide की layer बना लेते हैं अपने ऊपर, right? A metal having low melting point is, yes, it is gallium, yes, and a non-metal having high melting point is diamond. Okay, next is calcium is dash reactive metal than sodium. It is a less reactive. Calcium इससे कम होता है. हाँ जी, ठीक है. Okay, so we are done with very short answers, right? We have done that very short question answers. So I'll be stopping here.